राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दगाबाज संतान। गांव देहात हो या शहर, फेरी वाले हर जगह होते हैं और लोग इनसे सामान खरीदने में खासा दिलचस्पी भी रखते हैं। फिर चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो या सब्जी भाजी। ऐसे ही एक फेरी वाले हैं सूजा, जो साइकिल पर बर्तन की फेरी लगाते हैं। साइकिल पर बर्तन लादकर देहात देहात बेचते हैं। ये जब घर से निकलते हैं तो 10-15 दिन बाद ही घर जाते हैं। जहाँ शाम हो गई उसी गांव में डेरा डाल कर 2 टिकट लगाते और सो जाते। सूजा का ये खानदानी पेशा है। सूजा अपने पिता की अकेली संतान है। गांव में खेती बाड़ी भी है, पुश्तैनी घर है। बंथरी गांव की चंपा से सूजा का ब्याह हुआ। सुंदर सुशील पत्नी पाकर सूजा खुद को धरती का सबसे खुशनसीब व्यक्ति मानते थे। चंपा सास ससुर की खूब सेवा करती थी। सूजा अब फेरी पर जाते तो ये चिंता नहीं रहती कि माता पिता की देखभाल कौन करेगा। सूजा जो भी फेरी से कमाकर लाते चंपा को देते और चंपा अपने बैंक खाते में जमा कर देती। सूजा और चंपा के 2 लड़के हुए। एक का नाम था दीनू और दूसरे का नाम मीनू है। दीनू हाई स्कूल तक पढ़ा और मीनू इंटर तक। दीनू की शादी कर दी सूजा ने, अब वो भी फेरी लगाता है। मीनू परदेश में कमाता है। सूजा के पिताजी का देहांत हो गया। अच्छे से क्रियाक्रम किया। दादा की मृत्यु पर मीनू नहीं आया। परदेश से कहा छुट्टी नहीं मिल रही। गांव वालों ने सूजा को सलाह दी, इस बार मीनू आए तो उसकी भी शादी कर दो। 4-6 महीने बाद सूजा की माँ भी चल बसी। मीनू 13वीं के दिन घर पहुंचा। गांव वालों ने कहा लगता है पूड़ी खाने का ही इंतज़ार था इसको। सूजा ने इस बार मीनू की शादी कर दी। मीनू की पत्नी दया बहुत चतुर है। उसने आते ही चूल्हा अलग कर लिया। आज दया मीनू को ब्रह्म ज्ञान दे रही है। दया, मेरी मानो तो परदेश का चक्कर छोड़कर यहीं कुछ करो। तुम चले जाते हो तो मेरा मन नहीं लगता। तुम परदेश में घूमते रहोगे और यहाँ जेठ जी सारा माल पेल जाएंगे। मीनू, क्या करूँ? यहाँ रहूँगा तो तुम्हारी लाली और क्रीम पाउडर कैसे आएंगे? इतना पैसा भी नहीं है कुछ कर सकूं। और मैं साइकिल पर बर्तन की फेरी लगाने से रहा। दया, अम्मा को पटाओ, उनके पास सारा माल है। बाबूजी की कमाई तो चाप कर बैठी है। दादाजी का सारा धन भी उन्हीं के पास है। मीनू, लेकिन अम्मा का सारा पैसा बैंक में रखती है, वो नहीं देगी। दया, कुछ सोचो, जुगाड़ लगाओ। रास्ते में मैंने दिखा दिया, कुछ उद्यम तुम भी करोगे तो आओ बरा मोरे मुँह परा। मीनू सोचने लगा। दया अब चंपा की खूब सेवा करती, तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती। धीरे धीरे मीनू और दया ने चंपा को आईने में उतार लिया। चंपा मीनू के साथ अब अक्सर बैंक जाती पैसा जमा कराने। मीनू जान चुका था कि चंपा के अकाउंट में 10 लाख रुपया है। मीनू ने गणित लगाकर चंपा के खाते में अपना भी नाम शामिल करवा लिया। अब चंपा का बैंक खाता शामिल खाता हो गया। मीनू धीरे धीरे बैंक खाते से पैसे निकालने लगा। पहले एक ऑटो रिक्शा लिया, फिर कुछ दिनों बाद घर भी बनवाया। सूजा जब फेरी से लौटे तो देखा मीनू का कायाकल्प हो चुका है। मीनू से पूछा भी कि पैसा कहाँ से आ रहा है इस ठाठ के लिए, तो मीनू ने कहा उसने लोन लिया है सरकार से। चंपा के खाते में मीनू 5,000 छोड़कर सारा पैसा निकाल चुका था। एक बार चंपा बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा माताजी, आपका इलाज लगभग साल भर तक चलेगा, हर महीने जांच होगी। चंपा बैंक गई कि पैसा निकाल ले, कौन आएगा? बार बार उसने बैंक में एक सज्जन से अपना 10,000 का विड्रॉल भरवाया और कैशियर को दिया। कैशियर ने बताया कि माताजी, आपके खाते में महज 5,000 रुपये है। चंपा ये सुनकर अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और वहीं गश खाकर गिर पड़ी। चंपा अस्पताल में भर्ती है। सिराने सूजा बैठे हैं। चंपा की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। चंपा अस्पताल से घर वापस नहीं आई, सीधे शमशान चली गई। बेटे बहू के दगा ने चंपा की जिंदगी ले ली। अब सूजा भी टूट गए। अब फेरी नहीं करते, किसके लिए करते फेरी? संतान तो दगाबाज निकली। कुछ दिनों तक तो मीनू और दया ने सेवा की, लेकिन फिर बात बात में ताना मारने लगे। समय से भोजन तक नहीं देते थे सूजा को। दीनू और उसकी पत्नी भी सूजा की देख रेख इसलिए नहीं करते कि माल तो मीनू ने पेला है, वही करे सेवा। एक बार सूजा बीमार हो गया। दया अब और चिड़चिड़ाने लगी सूजा पर। जब तक बुढ़ाऊ की हेमा मालिनी जिंदा थी तब तो फेरी लगाता था, रुपया कमाता था।
अब निपोरुषी बैठा है, पड़े पड़े रोटी लील रहा है, शर्म नहीं आती इसे। ऐसे मधुर वचन दया सुजा को सुबह और दोपहर और शाम तीनों टाइम खुराक दवा की तरह देती। सुजा सोचता, जिन बच्चों के लिए उसने सारा जीवन कमाया, गली गली में घुमा, महीने में एक हफ्ते ही घर का खाना नसीब होता, नहीं स्वयं पकाना और खाना, आज वही उसके साथ दुश्मन की तरह सलूक कर रहे हैं। सारी जमा पूंजी लूटे ही लिए, वो पूंजी होती तो सेवा होती, अब कौन करेगा सेवा। आखिर तंग आकर सुजा पता नहीं कहाँ चले गए। दया और मीनू तो मुंह मांगी मुराद मिल गई मानो। 10 वर्ष से ज़्यादा बीत गए, लेकिन सुजा का कोई अता पता नहीं चला। गांव वाले ही कहते हैं, यदि किसी मंदिर मठ में होंगे तो जिंदा होंगे, वरना मर गए होंगे। सुजा को लेकर अटकले हैं, सच्चाई कोई नहीं जानता। सच है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ईश्वर मीनू और दीनू जैसी संतान किसी को न दे। आज एक एम्बुलेंस मीनू के दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से एक सज्जन ने मीनू से पूछा, सुजा दादा का घर यही है? मीनू ने हाँ में सिर हिलाया। सज्जन ने कहा, हम जागृति सेवा संस्थान से आए हैं। एम्बुलेंस में आपके पिताजी का पार्थिव शरीर है। उनकी इच्छा थी कि उनका आखिरी संस्कार उनकी जन्मभूमि में हो। मीनू रोने लगा, पता नहीं रो भी रहा था या नौटंकी कर रहा था। गांव वाले भी आ गए, सबने सुजा के शव को एम्बुलेंस से उतारा और विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। सुजा का अंतिम संस्कार के बाद सज्जन जो एम्बुलेंस से आए थे, उन्होंने मीनू और दीनू को एक कागज़ दिखाते हुए कहा, आपके पिताजी अपनी अचल संपत्ति 9 वर्ष पूर्व ही संस्था के नाम कर दिए हैं। उनकी इच्छा थी यहाँ वृद्धाश्रम बने, ताकि ऐसे लोगों को सहारा मिल सके जिनकी औलाद उन्हें बेघर कर देती है। इसीलिए अब आपको ये घर और खेत सब छोड़ना पड़ेगा। दीनू और मीनू के पैरों तले से जमीन जैसे खिसक गई हो। दोनों को लगा जैसे उन पर आसमान टूट पड़ा हो। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे हैं, बहुत अच्छा किया सुजा ने। ऐसा ही सबक हर उस माँ बाप को सिखाना चाहिए जिनकी औलाद मीनू और दीनू जैसे हो। दगा किसी का सगा नहीं होता, दीनू और मीनू का कहाँ से होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।